माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क 18 मीडिया स्टॉक के बारे में। आज के दिन इसमें हमें 16% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो क्या ये स्टॉक मल्टी बैग रिटर्न अब निकाल कर दे देगा? अगर इसके अतीत को देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली। उसके बाद से प्राइस अब यहाँ पर हमें संभलता दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ताकि पूरे चार्ट को हम यहाँ पर देख सकें। लिस्ट होने के बाद से स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है और अब दोबारा से गिरावट के बाद प्राइस हमें ऊपर जाता दिख रहा है। तो एक गिरावट कब और कहाँ पर हुई है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसकी होल्डिंग्स को समझोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक जगह थी जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने 21% से अपनी शेयरिंग होल्डिंग को बढ़ाकर 37% कर दिया था। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत बड़े अमाउंट में इसमें बाइंग की थी। यानी कि नए इन्वेस्टर्स को लगा कि स्टॉक प्राइस यहाँ पर आ रहा है और स्ट्रेटजी भी यही कहती है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 से मूविंग एवरेज 200 पर ऊपर जाए तो हमें एंट्री करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए इसने रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया है। ये जगह है यहाँ पर सही है, लेकिन ठीक है उसके बाद से अगर आप यहाँ पर एवरेजिंग करते हैं तो आप ही प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप जब इसके फंडामेंटल देखोगे को ओनली टेक्निकल एनालिसिस नहीं, सिर्फ फंडामेंटल देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके फंडामेंटल नंबर कहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो भी लगातार कम होता जा रहा है और रेवेन्यू भी लगातार घटता जा रहा है। और एनुअली आप प्रॉफिट देखोगे तो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी की नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो गिरते हुए प्राइस है ना, इसमें इंस्टीट्यूशंस FII इसमें धीरे धीरे अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर प्रॉफिट में बाई करके अब यहाँ लॉस में अपने आप को सेल कर रहा है, हाई पे बाई करके लो में सेल कर रहा है। या फिर यहाँ पर वो लोग निकल रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पर कोविड के टाइम पे बाई किया होगा, या फिर हो सकता है जो लोग अपना स्टॉप लॉस हिट या थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना है। उसके बाद टेक्निकल में समझना है कि कौन सी जगह पर हमारी सटीक एंट्री बन रही है। एकदम हाई पे बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब एक अच्छी सी एंट्री अगर मिल जाती है जो कि प्रैक्टिस से आएगा या बैक टेस्ट से आएगा, जिसके लिए आप मूविंग एवरेज 50 और 200 यूज़ करेंगे या प्रीपेड यूज़ करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ मुझे अभी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप सस्ते के लिए आते हैं, यानी कि 30-50 रुपये का 100 रुपये का शेयर आपको मिल जाता है, 100 रुपये से कम का शेयर आपको चाहिए, तो यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो वही चीज़ें मैं फिर से समझाना चाहूँगा कि ये प्राइस बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, बार बार आप देखोगे तो रेजिस्टेंस की तरह यूज़ हो रहा है। ऐसे रेजिस्टेंस के टाइम पे कोई भी एंट्री नहीं बनती है। फिर भी आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि इसमें बाई करो या सेल करो, लेकिन जो चीज़ आपके लिए थी वो मैंने आपको बता दी है। जैसे आप यहाँ पर ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको पहले भी देखने को मिली होंगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद से फिर से हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जब ये स्टॉक प्राइस गिर रहा था नीचे, तब भी हमें ये बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली थी। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद से भी स्टॉक प्राइस गिरा क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक जो है वो हमें वीक नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। इसके आगे के टारगेट्स की बात करो तो आप पिवट इंडिकेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। पिवट इंडिकेटर हमें आगे कुछ टारगेट समझने में हेल्प कर देगा। ठीक है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म पर भी पिवट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि स्टॉक प्राइस आगे कहाँ तक जा सकता है। इसमें अगर पिवट की बात करें तो 92, और अगर स्टॉक प्राइस दोबारा गिरता है तो 49 पे सपोर्ट लेता हमें दिख सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।